strong. Hey everybody is out there, once again I welcome you all to my YouTube channel. This is Aman Kumar, an English trainer. और इस वीडियो में हम स्टेट ऑफ बीइंग और पास्ट विद टाइमिंग को सीखने वाले हैं। यानी कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसी पार्ट को सीखा था, बट वो पॉजिटिव में था, जहां पे हमने हैड बीन के यूसेज को पॉजिटिव सेंस में सीखा था। और इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, हैड बीन का सेकेंड यूज, जो कि है नेगेटिव सेंस में। तो अगर अभी तक आपने हैड बीन के पॉजिटिव पार्ट को नहीं देखा है, यानी कि लास्ट वीडियो में जहां पे हमने हैड बीन के पॉजिटिव सेंस को बताया था कि कैसे यूज करा जा सकता है, तो पहले आप उसको वॉच आउट कर लें, ताकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे का सीक्वेंस तो अपने आप ही क्लियर होता चला जाएगा। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नेगेटिव पार्ट ऑफ हैड बीन। ऑलराइट, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। फिर से एग्जाम्पल लेके आया हूं मैं आपके लिए, ताकि आपके प्रैक्टिस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इससे आपको समझ में भी आ जाएगा कि आखिर ये सेंटेंस फॉर्मेशन वर्क करेगा कैसे। तो छोटा सा रूल फिर से लेके आए हैं, उस रूल को समझ लेते हैं, उसके बाद इनको फ्रेम करने की कोशिश करेंगे और बाकी आपको समझ आ ही जाएगा। सो करते हैं स्टार्ट वीडियो को रूल की तरह बढ़ते हुए। सबसे पहले जिस किसी के भी बारे में आप बात करेंगे, वही बात फिर से कहना चाहूंगा, सब्जेक्ट को मेंशन करिएगा। जिस किसी के बारे में भी आप बात करेंगे वो हमारे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो मैटर नहीं करता हैड के केस में, बेसिकली सभी के साथ आपको यूज करना है हैड। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखिएगा, सेकंड नंबर पे हैड का यूज करना है और थर्ड नंबर पे नॉट का यूज करना है। पॉजिटिव में हमने क्या यूज करा था, सबसे पहले सब्जेक्ट था हमारा और इकट्ठे हैड बीन था, लेकिन जब नेगेटिव में आएगा तो हैड बीन को अब सेपरेट कर दिया जाएगा और बीच में नॉट की एंट्री करवानी है। तो सब्जेक्ट जब जिस किसी के बारे में बात करा जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पे हैड और थर्ड नंबर पे नॉट का यूज करना है, फोर्थ नंबर पे बीन का यूज करना है आपको, राइट है। और फिफ्थ नंबर पे इंफॉर्मेशन, जो आप सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे वो फिफ्थ नंबर पे रख देना है। और लास्ट में जैसा कि हम यहाँ पे टाइमिंग को ऐड करने वाले हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम सब्जेक्ट के बारे में देंगे कि कोई कुछ था या कोई चीज कुछ था लेकिन एक समय से था, तो उसको बताने के लिए हमें समय की जरूरत पड़ेगी ना, यानी कि हमें एडवर्ब ऑफ टाइम्स की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हम एक सेंस और फोर का यूज करेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। और जब ये रूल के हिसाब से हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे, हमारा सेंटेंस बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेम हो जाएगा। अब इन्हीं रूल के आधार पे अब हम सेंटेंस को फ्रेम करने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम इसको फ्रेम कर कैसे सकते हैं, हम कैसे सेंटेंस बना पाए, राइट। सो लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। पहला सेंटेंस जो हमारे पास है, मैं कई सालों से घर पर नहीं था। कौन नहीं था घर पर, मैं। तो मैं को खुद क्या कहूं मैं, आई। सेकंड नंबर पे क्या लेना है हमें, सब्जेक्ट हमने ले लिया आई, सेकंड नंबर पे हैड, आई हैड, थर्ड नंबर पे नॉट, आई हैड नॉट, फोर्थ नंबर पे बीन, आई हैड नॉट बीन। क्या इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, घर पे होना। तो घर पे होने को क्या बोलेंगे, एट होम। आई हैड नॉट बीन एट होम, कब से नहीं हूं मैं, टाइम क्या दे रखा है यहाँ पे, कई सालों से, यानी कि ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। और ड्यूरेशन में हम क्या यूज करते हैं, सिंस या फोर, ऑफ कोर्स फोर को करते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम सिंपली करेंगे फॉर, कई साल को बोलेंगे फॉर मैनी ईयर्स, लास्ट में फुल स्टॉप एंड इट विल बिकम आई हैड नॉट बीन एट होम फॉर मैनी ईयर्स। नाउ लेट्स ट्राई टू मूव अनदर सेंटेंस। तुम कई दिनों से काम पर नहीं थे। कौन नहीं था काम पे, आप। तो क्या बोलूं मैं तुमको, यू। सब्जेक्ट हमने ले लिया यू, सेकेंड नंबर पे हैड, यू हैड और थर्ड नंबर पे नॉट, यू हैड नॉट, फोर्थ नंबर पे बीन, यू हैड नॉट बीन। क्या इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है आपके बारे में, आप काम पर नहीं थे। और काम पे नहीं होना, इसके लिए क्या यूज करते हैं, यहाँ पे एट प्रीपोजिशन का यूज करा जाएगा। हम क्या बोलेंगे, यू हैड नॉट बीन एट वर्क। और कब से नहीं था, मतलब कि आप कब से नहीं थे काम पे। सेंटेंस में टाइमिंग क्या दिया गया है, तुम कई दिनों से काम पर नहीं थे, यानी कि कई दिन एक ड्यूरेशन को इंडिकेट करता है, यानी कि हम फोर का यूज करेंगे और हम बोलेंगे फॉर मैनी days. And our sentence is you had not been at work for many days. Now let's move to the third sentence. वो 2 सालों से घर पर नहीं थे।
सॉरी, हाँ, वो मतलब कि वो ज्यादा लोगों की बात हो रही है कि वे 2 सालों से घर पे नहीं थे। वे मतलब ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? या तो आप कह सकते हैं दे, या तो आप कह सकते हैं दोज पीपल, दोज पीपल। तो हमने सब्जेक्ट ले लिया या तो दे या तो दोज, उसके बाद हमें लेना है हैड। दोज पीपल हैड, थर्ड नंबर पे नॉट, फोर्थ नंबर पे बीन। दोज पीपल हैड नॉट बीन, कहाँ नहीं थे वो? घर पे। एट होम, कब से? 2 साल से। फिर से ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो सिंपली हम 4 का यूज करेंगे, फॉर 2 years. And our sentence is, you can say they had not been at home for 2 years, or you can say those people had not been at home for 2 years. Now let's move to the fourth sentence. वो बचपन से होशियार नहीं थी। किसी फीमेल जेंडर की बात हो रही है। वो अभी आपको इंटेलिजेंट लग रही होगी, वो अभी आपको होशियार लग रही होगी, लेकिन बचपन से होशियार तो बिल्कुल भी नहीं थी, यानी कि फीमेल की बात हो रही है। तो सी सब्जेक्ट के तौर पे हमने ले लिया सी, सेकंड नंबर पे हैड, सी हैड, थर्ड नंबर पे नॉट, सी हैड नॉट बीन, क्या नहीं थी वो? क्या इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है इसको में, इसके बारे में, उस लड़की के बारे में? इंटेलिजेंट होना, यानी कि वो होशियार नहीं थी। सी हैड नॉट बीन इंटेलिजेंट। कब से नहीं थी? बचपन से। और बचपन एक ऐसा टाइम ऑफ पीरियड है, बेसिकली टाइम ऑफ पीरियड तो है नहीं है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है जो फिक्स टाइम को बताते हैं, तो हम यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे, सिंस चाइल्डहुड। And our sentence is she had not been intelligent since childhood. Let's move to the fifth sentence. तुम आधे घंटे से क्लास में नहीं थे। तुम आधे घंटे से क्लास में नहीं थे। कौन नहीं था क्लास में? आप। तो आपको क्या बोलूं? यू। सब्जेक्ट के तौर पे यू ले लिया हमने। सेकंड नंबर पे हैड, यू हैड। थर्ड नंबर पे नॉट, यू हैड नॉट। फोर्थ नंबर पे बीन, यू हैड नॉट बीन। क्या नहीं थे आप? कहाँ नहीं थे? क्लास में। तो क्लास में को क्या बोलेंगे? इन द क्लास। यू हैड नॉट बीन इन द क्लास। कब से? आधे घंटे से। और आधे घंटे भी एक ड्यूरेशन को बताता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है, यानी कि हम 4 का यूज करने वाला है। एंड वी कैन से फॉर हाफ एन आवर। And our sentence is you had not been in the class for half an hour. Let's move to the last sentence. हम सुबह से तुम्हारे साथ नहीं थे। कौन नहीं था तुम्हारे साथ? हम सभी तुम्हारे साथ नहीं थे। कब से? सुबह से। तो क्या बोलेंगे? हमको क्या बोलते हैं? वी। वी हमारा हो गया सब्जेक्ट। सेकंड नंबर पे हैड लगाना है, वी हैड। थर्ड नंबर पे नॉट, वी हैड नॉट। फोर्थ नंबर पे बीन, वी हैड नॉट बीन। इंफॉर्मेशन क्या दिया जा रहा है हमारे बारे में? कि हम किसी के साथ नहीं थे। तो किसी के साथ थे या ना थे, उसके लिए विद प्रीपोजिशन का यूज करा जाता है। तो किसके साथ हम नहीं थे? तुम्हारे साथ। तो क्या हो जाएगा? विद यू। वी हैड नॉट बीन विद यू। कब से नहीं थे? सुबह से। सुबह एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम है, अनकाउंटेबल टाइम है, आप काउंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि सिंस का यूज, सिंस मॉर्निंग। And our sentence is we had not been with you since morning. So this was all about the video, guys. I'm damn sure you must have understood the concept of had been in negative sense. And if you guys have understood the concept of had been in negative sense, then please like my video, subscribe to my YouTube channel. I'll be bringing so many videos of its parts, its other parts as well. And so there are so many things as well that I'm going to teach you in upcoming time. So please make sure you can subscribe to my YouTube channel, like my video,
videos, share it among your friends, relatives, and so on. At the end of this video, again, I want you to make a sentence into English basically. And the sentence for you is, वो मेरे साथ नहीं थी 2 दिनों से. So this is your sentence. What is your sentence? वो मेरे साथ नहीं थी 2 दिनों से. So this is your sentence. You got to translate into English. Again, I would love to check out your answer in the comment section below. Meanwhile, take care, keep learning, and yes, stay safe, guys. Thank you so much. Be strong.